यहाँ पे हम देखेंगे एनएफटी क्या होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपने जो भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किसी एक्सपर्ट की सलाह से लेनी है, तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो हम देखना चाहेंगे कि एनएफटी क्या है, क्यों इतना लोगों को क्रेज़ है, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी हमने एनएफटी को समझना है तो हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा कि फंजीबल का क्या मीनिंग है और नॉन फंजीबल का क्या मीनिंग है। सपोज अगर हमारे पास $1 का है तो हम $1 को दूसरे डॉलर से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन जो आइटम हम रिप्लेस कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सचेंजेबल हैं उसको हम फंजीबल बोल देंगे। अगर जैसे मैंने एक लाइनिक्स पे बुक लिखी हुई है, अगर उसकी 1000 कापी हैं तो वो सारी सेम हैं। हम एक कॉपी के बदले दूसरी कॉपी दे सकते हैं दूसरे के बदले तीसरी दे सकते हैं। वो एक्सचेंजेबल हैं, यूनिक नहीं हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे ये सपोज 20 रुपये का नोट है तो एक नोट दूसरे के बिल्कुल बराबर है, कोई भी हम एक की जगह दूसरा भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी तरफ जो नॉन फंजिबल होता है वो यूनिक होती हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते एक के बदले दूसरा। जैसे सपोज मैंने कोई पेंटिंग क्रिएट की है तो पेंटिंग वो यूनिक होगी, अगर एक ही काइंड की क्रिएट की है उसको दूसरी पेंटिंग के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स हैं वो रिप्लेस नहीं हो सकती, उनकी बहुत सारी वैल्यूज़ है, यूनिक है। ऐसे घर हो गया हमारा, हर एक घर की लोकेशन अलग है, वो डिफरेंट होगा, एक हाउस को हम दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते। मीन नॉन फंजीबल का मीनिंग होता है कि यूनिक है और उनको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। अब एनएफटी लोग क्यों परचेज करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं। कुछ उसको शो ऑफ करने के लिए भी, कुछ एज ए कलेक्टेबल के तरह और कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज के तरह। जैसे मैं अपने केस में पर्सनली इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज़ करता हूँ। तो जो एनएफटी का वर्क फ्लो कैसे है कि सपोज एज ए आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो उसको मैंने एक एनएफटी क्रिएट करनी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो एनएफटी में हम आर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन आजकल हम फिजिकल आइटम्स को लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करेगा, जो आर्टिस्ट होगा, सपोज मैं आर्टिस्ट हूँ तो वो अपना एक डिजिटल आर्ट क्रिएट करेगा। वो किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है, वो आप उसकी पर्सनल चॉइस है। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, क्योंकि अब उसने डिजिटल आर्ट क्रिएट कर लिया है और सपोज उसने एक ही इसी टाइप का एक ही सिर्फ पीस उसने तैयार किया है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, इसको एनएफटी में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, कोई क्रिप्टो वैलेट चाहिए। क्रिप्टो वॉलेट वो आपका मेटामास्क भी हो सकता है, कोई अदर भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। जैसे हम रियल लाइफ में होता है कि हमारे पास जी पे है, पेटीएम है, इस टाइप के हैं, इसी तरह हमारे पास क्रिप्टो में डील करने के लिए जैसे बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, बीएनबी हो गया, उसके लिए अलग अलग वैलेट है। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, अपना क्रिप्टो वैलेट अकाउंट ओपन कर लेगा, वो हो सकता है मेटामास्क में। तो कुछ उसको, क्योंकि जब उसने सेल करना है या लिस्ट करना है, और कुछ साइट्स पे इवन क्रिएट करते टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो किस लिए, क्योंकि मिंटिंग और लिस्टिंग की जो फीस होती हैं उसको पे करने के लिए तो हमें उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर उसने एथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करके वो करना है, लॉन्च करनी है एनएफटी, तो उसको ईथ चाहिए करेंसी। अगर उसने बाइनेंस करना है तो बीएनबी है, और भी बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जिसको है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो आर्टिस्ट है वो मिंट कर लेगा डिजिटल आर्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर। और अगर वो ठीक है इथेरियम पे करता है तो फिर उसको ईथर पे करना पड़ा ईथ, और अगर बाइनेंस है तो बीएनबी। तो जैसे ही वो इसको आर्ट को मिंट करेगा ब्लॉकचेन पे, उसको एक यूनिक टोकन आईडी मिल जाएगी, जिसको हम क्या कह देते हैं, एनएफटी बोल देते हैं। और हम उसके साथ क्या करेंगे, मेटा डाटा अटैच करेंगे जो डिस्क्राइब करेगा कि ये एनएफटी क्या है, इसका क्या यूनिकनेस है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारा कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जब हमने क्रिएट कर दी, हो सकता है उसके बाद वो उसको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो उसके लिए वो अलग अलग मार्केट प्लेस बनी हुई हैं एनएफटी को सेल करने के लिए। तो वो उस मार्केट प्लेस पे उसको क्या कर देगा, लिस्ट कर देगा सेल के लिए। वो मार्केट प्लेस आपकी ओपन सी भी हो सकती है, बाइनांस भी हो सकती है। और उसके बाद बायर क्या करेगा, उस एनएफटी को परचेज कर लेगा। किस तरह परचेज करेगा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पे करके।
उसके बाद ये जो NFT है उसकी बायर की हो जाएगी डिजिटल आर्ट, और जो NFT है। तो ये एक फ्लो है। हम इसमें जो अलग अलग स्टेप हैं, जैसे ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं, कैसे एक्चुअल में मतलब आपने सेल जब वो करने हैं, वो सारे के भी अलग वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक वर्क फ्लो था। तो यहाँ पे क्या NFT के फ़ायदे नुकसान क्या हैं। NFT सबसे पहले तो जब आपने क्रिएट करनी है, उसके अंदर रेट जितना वो रेयर होगी उतना ही क्या है वो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। और ध्यान रखना कुछ NFT तो मिलियंस डॉलर में भी सेल हो चुकी हैं। तो आपने ध्यान रखना कि अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है देन उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। तो क्रिएटर करते टाइम उसकी क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को जो कर सकते हैं लिमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने वो एक फायरवॉल की NFT जो अभी उसकी मैं अभी दिखाऊंगा, उसकी मैंने क्वांटिटी 1 रखी है। और फिर किसी ने इसको वेरीफाई करना है कि वाकई ये अथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन हम जब भी NFT को जो क्रिएट करते हैं वो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं। तो ब्लॉकचेन हमें पता है कि बहुत ही सूटेबल है फॉर अथेंटिसिटी पर्पज़, और प्रूविंग जो अपनी ओनरशिप प्रूव करने के लिए ये बहुत ही एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो उसको है। और जो तीसरी इसकी NFT की प्रॉपर्टी है कि ये यूनिक हो गई। मीन एक NFT दूसरी से हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। $1 हम दूसरे से कर सकते हैं, एक ₹20 का नोट दूसरे से कर सकते हैं, एक बुक दूसरे से कर सकते हैं। बट ये जो होती है NFT यूनिक होती है। और हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। और जो इसके जो कॉन्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं कि ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, अनरेगुलेटेड है और कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसको अंडरस्टैंड करना अगर हम शेयर मार्केट वगैरह में हैं तो इजीली हम कोई भी कर सकते हैं, पर इसमें कुछ जैसे क्रिप्टो वैलेट वगैरह यूज़ करना है, क्रिप्टो करेंसी यूज़ करनी है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और कई बार हम पूछते हैं कि NFT जो हमने बनाया है, ये डिजिटल आर्ट है, उसकी वैल्यू क्या है। ध्यान रखना कि वैल्यू इसकी जो डिटरमिन होती है कि कौन इसके कितने पैसे पे करने को तैयार है। तो ये उससे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि सपोज मैंने एक NFT क्रिएट की है और मैं कहता हूँ कि मैंने तो उसको $1000 में सेल करना है, पर अगर कोई उसका बायर नहीं होगा तो कोई दैट मीन उसकी वैल्यू $1000 नहीं है। वही मैं उसको क्या करता हूँ कि एक ऑक्शन पे लगा देता हूँ, जिसमें मैं बायर्स को कहता हूँ कि बिड करो। सपोज NFT पे कि वो $800 बिड करते हैं और फाइनल उस पर वो सेल हो जाती है, तब इसका मीनिंग उस NFT की वैल्यू क्या है, $800 है। और कई बार ये हो सकता है कि उसकी कुछ कभी सेल ही ना हो। तो डिपेंड करता है कि जो इसकी NFT की वैल्यू क्या है, कोई इसकी फ़िक्स वैल्यू नहीं है। हो सकता है वो $1 में भी ना बिके, हो सकता है वो $1,000,000 में बिक जाए। तो इसकी जो वैल्यू डिटरमिन होती है कि कौन इसके कितने पैसे पे करने को तैयार है, उस पर डिसाइड होता है। फिर हमारे पास हो गया कि अगर हमने NFT क्रिएट करनी है तो हमारे पास अलग अलग जगह पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से एक पॉपुलर मार्केट प्लेस है हमारी ओपन से। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या है NFT, क्या है, क्या इसको क्रिएट करना मुश्किल है या आसान है, उसको देखते हैं। तो हम जैसे ही वहाँ पे इस साइट पे जाएंगे ओपन सी वाली के, तो वहाँ पे हम जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ कि अगर यहाँ ये इसकी साइट है ओपन सी वाली, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्कवर, कलेक्ट एंड सेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हम यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे तो हमारे पास वो अलग अलग आ जाते हैं कि कौन सा क्रिप्टो वॉलेट वगैरह यूज़ करना है। तो उसके हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके स्क्रीनशॉट कि जैसे हम उसके बाद अपने वैलेट से कनेक्ट होंगे, उसके बाद ये हमारे से पूछेगा कि आपने किस चीज़ की करनी है, किसी इमेज की करनी है, किसी वीडियो की करनी है, किसी ऑडियो की करनी है, कि कोई 3D मॉडल है, और कौन से फाइल टाइप सपोर्टेड है वो भी उसने बता दिया, मैक्सिमम साइज़ भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम लिख देना है। जैसे मैंने क्या किया था, एक आपको शो करने के लिए मैंने एक फायरवॉल एक हमारे पास एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ आपके नेटवर्क को क्या करता रखता है, सेफ करके रखता है। तो मैंने उसकी एक डायग्राम्स बनाई है। तो आर्ट एक कह सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, उस आर्ट को अपलोड कर दिया और इसकी मैंने एक ही कॉपी बनाई है। तो इसका नाम क्या रख दिया,
फायरवॉल। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आपकी अपनी फ़ोटो हो सकती है, आपका कोई सिग्नेचर हो सकता है जहाँ आपके अपनी फ़ोटो उसको आपने साइन कर दिया है। हो सकता है कल को मशहूर हो जो, जहाँ जैसे मैंने ये बना दिया, कल को अगर मैं बहुत फेमस हो जाता हूँ तो हो सकता है ये $1,000,000 में बिक जाए कि भाई ये पर्सन ने, इतने फेमस ने ये ड्राइंग बनाई थी। हो सकता है इसको कोई मतलब है फ्री में भी ना खरीदना चाहिए। मीन डिपेंड करता है कि दूसरा इसको क्या विलिंग है पे करने को। तो हमने ये उसका नाम रख दिया। तो यहाँ पे हमने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि फायरवॉल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो उसके बारे में एनएफटी के बारे में बताएगा। तो ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया। हम मोटा मोटा बाद में हम किसी वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी जाएंगे। तो ये एक हम थोड़ा सा ओवरव्यू सा ले रहे हैं कि एनएफटी क्या होती हैं, कैसे उसको क्रिएट करना है। उसके बाद हमने बता दिया, क्योंकि हमने इसको रेयर रखना चाहता था तो मैंने उसकी क्वांटिटी 1 कर दी। और इसमें मैं इथेरियम की जगह जो पॉलीगन एक ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा हूँ, जिस में क्या बेनिफिट क्या है कि जब हम क्रिएट करते हैं तो वो उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर कई बार हम बाकी कोई ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमारे को कुछ इवन क्रिएट करने के भी काफ़ी डॉलर लग जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल उस पर जब क्रिएट करेंगे तो ये एक हमारी NFT क्रिएट होगी। उसके बाद जब क्रिएट होगी तो हम करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो हम उसी मार्केट प्लेस पे उसको कह देंगे कि भी हम सेल करना चाहते हैं, सेल। तो यहाँ पे उसकी ये एक व्यूज़ आ जाएगा, उसको एक आईडी मिल गई है आपको, एक यूनिक आईडी, ये ठीक है। उसकी ये डिस्क्रिप्शन है। अब मैंने पर्पजफुली ऐसे ही उसका प्राइस क्या रख दिया, 2 ईथर मीन ऑलमोस्ट $5,500 के करीब। मेरे को पता है इतने में नहीं बिकेगी, पर मैं चलो लेके चल रहा हूँ। कई बार हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ तो हो सकता है ये हो जाए, बट ये दिखाने के लिए कि आपको लगता है कि आपके ये जो म्यूज़िक वीडियो है, जहाँ ये आपका आर्ट है, हो सकता है इसकी वैल्यू इतनी हो। तो यहाँ पे मैंने इसकी 2 ईथर रख दी। बट अब जैसे ही मैं इसको कंप्लीट लिस्टिंग करूँगा तो मेरा ये जो है क्रिप्टो वैलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मेरे को कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2.5% आपको फ़ीस पड़ेगी। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, और ये कितनी देर के लिए लिस्ट है, 28 डेज़ के लिए। तो हम इसको जैसे आएंगे तो ये हमारा ये प्राइस हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि आपने लिस्टिंग कंप्लीट करने के लिए अनलॉक करेंसी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब जैसे हम अनलॉक करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी पेमेंट वगैरह। बट मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि अगर इसको मैं अगर सेलिंग के लिए लिस्ट करता तो इवन लिस्ट करते टाइम भी मेरे को काफ़ी चार्जेस पड़ रहे थे। बट एक दिखाने के लिए कि आपको अगर लगता है कि ये चीज़ आपने बहुत बढ़िया बनाई है, जहाँ आपका ये चीज़ है, तो आप उस पर फिर कोई हर्ज भी नहीं है आपका। बट अगेन मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि ये NFT क्रिएट करना आज का मार्केट में इतने अवेलेबल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आपका जो ये वैलेट है आपको साइन करना पड़ेगा, पेमेंट करेंगे तब आपका लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक रियल एग्जांपल्स देता हूँ कि जैसे मेरा जैसे ही इंटरेस्ट इसमें बढ़ा कि मैंने देखा कि NFT हो रही है हर एक जगह, तो मैंने भी थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया कि NFTs क्या है। तो बीच में कुछ डिफरेंट की NFTs वगैरह आ रही थी। जैसे किसी ने ये एक डोडो मिनियंस करके एक NFT है वो लॉन्च की थी। तो मैंने मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेटली तब मेरे को ये हर एक जो है ऑलमोस्ट $25 की पड़ी थी। कुछ मैंने मार्केट प्लेस में भी खरीदी। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये सारे डिफरेंट्स हैं। इसमें जैसे ऊपर एप्पल बना हुआ है, तो उन्होंने बता रखा है कि ये जो उन्होंने हज़ारों ही ये NFT क्रिएट किए हैं, उसमें से ये एप्पल कितने में है, ये फेस कितने में दिया हुआ है, ये बेस कितने में है। जो जितना रेयर होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए इन सब के जो प्राइस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट प्राइजेस पे वो मेरे को ये परचेज करने पड़े, या कुछ एलोकेट भी हुए थे। तो ये एक एग्जांपल्स हैं रियल NFTs की जो लोगों ने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई इस कहाँ पे ये लॉन्च है, कहाँ पे ये उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ये जो बाइनांस की है उनकी है। तो यहाँ पे अगर हम किसी पे जैसे मैंने इस पे जब क्लिक करता हूँ तो वो मेरे को इसको वो डिटेल दिखा देता है कि भी कितने में इसको लास्ट पर्सन ने परचेज किया गया है, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किस टाइप की है। अवतार मीन
कई बार आप जब आगे मेटावर्स वगैरह जहाँ उसमें जाओगे, जहाँ आपने अपना अवतार, तो इसको आप अवतार की तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके कितने किसने किया डिपॉजिट, मीन ये इनिशियली उसको एलोकेट हुई थी, उसके बाद इसने ठीक है सेल कर दिया, तो करंट उसने मैंने थोड़ा सा प्राइस छुपा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है एग्जांपल, तो उसके कौन सा ओनर है, किस नेटवर्क पे है, उसका कॉन्टैक्ट, और देखो यहाँ पे एक यूनिक टोकन है। ऐसे हज़ारों ही हैं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आप एक जैसे यहाँ पे जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो क्या करता है, बताता है कि भाई कितना सेट करना है प्राइस, जहाँ क्या हमने बिड पे करना है कि लोग अपने आप वैल्यू लगाएंगे। जैसे बीच में मैंने सेल करने की कोशिश की, मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस लिख दिया पर उस प्राइस पे नहीं सेल हुआ। जहाँ फिर मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला हाईएस्ट बिड वाला, तो लोग बिड करना शुरू कर देंगे, तो अपने आप सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फिक्स करना है तो आप फिक्स है, तो क्योंकि बाइनांस चेन पे जो करेंसी यूज़ होती है BNB यूज़ होती है। बाद में हम ये भी देखेंगे कि BNB को कैसे हमने अगर कहाँ से परचेज करके कहाँ पे आपने उसको ट्रांसफ़र करना है, मेटावर्क्स में क्या मेटामास्क जो वैलेट्स हैं उसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे। तो पहले वो रिव्यू करते हैं, फिर लिस्ट करते हैं, फिर वो आप बता भी सकते हो कि कितनी देर के लिए लिस्ट होगा। आप हफ्ते के लिए भी लिस्ट कर सकते हो, जो आप कह सकते हो नहीं नहीं बस इतनी देर के लिए, नो लेस देन 12 आवर, इससे कम के लिए आप लिस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो ये डिटेल्स हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगर कई बारी जैसे ये मेरे जो है बाइनांस एक्सचेंज में पड़ी हुई है NFT, कई बारी इसको आप अपने वैलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तब आपने विड्रा पे क्लिक करना है, तब भी आपको विड्रॉल की भी फ़ीस लगेंगी, जैसे 0.002, जिसकी तब जब ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तब इतनी की वैल्यू थी। तो आप मतलब इसको विड्रॉ भी कर सकते हो, इसको सेल भी कर सकते हो। ये प्रोसीजर्स हैं उसके। तो ये एक दूसरे वाली दिखा रहा हूँ, ये अलग टाइप की। तो ये देखो किसी ने पहले इसको 25 में उसको अलॉट हुआ था, उसने 69 पे किसी को, फिर 60, दैट मीन इसको बेनिफिट हो गया, इसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, इसने और प्राइस पे हो सकता है धीरे धीरे इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाए। पर ये मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, आपने इस किसी को देख के कि किस में इन्वेस्ट करना है उसमें नहीं जाना है। एग्जांपल्स दे रहा हूँ मीन कि $25 की चीज़ ये जो अप्रोक्सीमेटली ये भी एक करेंसी है, तो उसमें उसके सेल हुई है कि इसकी प्राइस हो सकता है कम में भी रह जाए। तो ये हमें दिखाता है कि प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर सकता है, तो ये किसको बिलोंग करती है। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूँ कि अभी ये एक क्रिप्टोमोन नाम की एक गेम लॉन्च हुई है, जो प्ले टू अर्न गेम है। तो उसके लिए उन्होंने उसके कुछ मिस्ट जो हैं जिसको हम कहते हैं मिस्ट्री बॉक्सेस वगैरह रिलीज़ किए थे। अब मिस्ट्री बॉक्स क्या होते हैं कि अब ध्यान रखो कि यहाँ पे इस मिस्ट्री बॉक्सेस में एग हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले दिखाता हूँ, इससे आपको और प्रॉपर्टीज़ पता लगेंगी। कि जब उन्होंने लॉन्च किया तो ये बताया कि ये जो आप ये मिस्ट्री बॉक्सेस परचेज करोगे तो उसके अंदर हो सकता है जनरेशन 0 एग निकले, जनरेशन 1 एग निकले, और वो जितनी भी थी उसके अंदर कितने जनरेशन 0 वाले एग होंगे, सिर्फ 1। और ये जो है 1 वाले 3, 2 वाले 3, दैट मीन ये कुछ जो 0, 1, 2 या 3 ये तो बड़े रेयर हो गए। इसका मीनिंग अगर बाई चांस जब मैं ये माइस्ट्री बॉक्स को ओपन करता, अगर उसमें मेरे केस में तो बेचारे को मेरे को जनरेशन 10 एग ही निकला है, ठीक है। अगर बाई चांस वो 1 या 2 जनरेशन या 0 निकल जाता तो एकदम ही काफ़ी पैसे बन जाने थे, ठीक है। मीन रेयरिटी कितना वो रेयर है। तो जनरेशन 10 वाले तो बहुत सारे एग्स हैं, जैसे जनरेशन 3 वाले 6 हैं, जनरेशन 5 वाले 12 हैं। तो ऐसे जब वो कोई NFT बनाता है, जैसे मैंने तो अपने फायरवॉल बिजली सिंपल, बट बहुत कुछ लोग मतलब कंपनीज वगैरह पूरे प्रोफेशनल वे से इसको लॉन्च करती हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल एग तो बहुत ज़्यादा हैं 2250। तो मेरे को जब मैंने उसको मिस्ट्री बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर, तो ये भी एक तरीका होता है NFT का कि आप उसको बिल्कुल ये नहीं लॉन्च करते कि ये जनरेशन 0 वाला, आप एज एक पर्सन्स क्या करते हैं मिस्ट्री बॉक्स में डाल देते हैं। फिर आप मिस्ट्री बॉक्स को जब ओपन करते हो वो आपकी किस्मत में है कि आपको कौन सा निकलता है। अगर बिल्कुल रेयर वाला निकल गया तो वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी, अगर
नॉर्मल निकल रहा तो बल्कि आपने जितने का लिया उससे भी कम। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका भी मैं एक साइट पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये इसकी साइट है कि ये क्रिप्टोमोन। तो मैंने भी ये इसमें कुछ क्या है मिस्ट्री बॉक्स परचेज किए थे, पर मेरे केस में हर एक में मेरे को जनरेशन 10 एग निकला है। तो लिविंग NFT प्ले एंड अर्न गेम, तो ये भी एक इसका पर्पज है। तो हम ये और उसके बाद उसमें क्लिक करता हूँ तो आप लिस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वो बता क्या रहा है कि जब इसका इशू प्राइस था वो 95 बुशडी था। अब 1 बुशडी अप्रोक्सीमेटली $1 के बराबर होता है। क्वांटिटी इतनी इशू हुई थी, इशू डेट ये थी, ये एक टोकन आई, ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह है। तो ये हमारे पास अब वो रेयरिटी वगैरह होगी। तो ये और अगर इसको मैंने सेल करना है तो बता सकता हूँ कितना प्राइस रखना है, क्या बिड वाला रखना है कि फिक्स वाला रखना है, कितनी देर के लिए, वो वैसे ही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो इसकी ये एक हमारे पास कितनी उसकी फ़ीस लगेगी वो वाला है। और ये जब आपके पास मिस्ट्री बॉक्स आता है तो आप मिस्ट्री बॉक्स को प्लीज़ ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आपको वैलेट को। इसके अंदर जो चीज़ है उसको निकालने के बाद ही उसको कर सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर देखना है। तो अभी जैसे मेरे पास अभी 1-2 ये मिस्ट्री बॉक्सेस भी पड़े हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैंने देखना है कि उन बाकी बचे मिस्ट्री बॉक्स में क्या है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लिक टू रिवील। जैसे हम करेंगे तो वो हमें है। तो आपके जब भी ये काम करते हैं, जब आपने ट्रांसफ़र करना है या सेल करना है या वो चीज़ें करनी है, तो ध्यान रखना आपके पास कुछ क्रिप्टो एसेट्स वगैरह होने चाहिए। तो मीन NFT एक आजकल बजवर्ड बन गया है, तो आपको नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। बट आपने ध्यान रखना है, नॉलेज होना है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हाईली रिस्क होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। और आप फिर हमने कहा कि कम्प्लेक्स है, क्रिप्टो इन्वॉल्व्स हैं, तो कई बार आपका सारा कुछ भी जा सकता है। सो आपने बिल्कुल केयरफुल रहना है। तो ये था हमारा NFT के बारे में। अब बाकी और भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे इन्हीं टेक्नोलॉजी के ऊपर।